हेलो गाइस, माय नेम इज़ योमेश। तो आज मेरा यूट्यूब के ऊपर आई थिंक थर्ड ब्लॉग है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके आया हुआ था। तो आज जो मैं आपके साथ बातें शेयर करना चाहता हूँ वो है जॉब्स को रिलेटेड, और जो भी कुछ एक ज़्यादा दिक्कतें आती हैं एंड माय ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है 3 महीने का उसको लेकर के। एंड स्पेशली मैं बैचलर स्टूडेंट्स के ऊपर बनाना चाहता हूँ जो भी यूके का प्लान कर रहे हैं या आ चुके हैं। तो गाइस बेसिकली मैं भी बैचलर्स के लिए यूके आया हुआ था। तो हर एक स्टूडेंट का ये होता है कि बैचलर्स के ऊपर आकर के यूके इज़ वर्थ इट और नॉट। तो जैसे आप सबको पता ही है कि यूके में जॉब शॉर्टेज बहुत है। जॉब शॉर्टेज इन द सेंस लाइक 20 आवर्स वाली मिल भी जाती है, बट फिर उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी फ़ीस कैसे पूरी होगी, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो गाइस मेन ये है कि एक बैचलर्स के स्टूडेंट को फ़ीस पूरी करना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। या तो वो इंसान सिर्फ अपनी फ़ीस पूरी कर सकता है, घर गुर पैसा भेजने की सोच के मत आइए कि हम घर पैसा भेज देंगे, ये चीज़ कर लेंगे वो चीज़ कर लेंगे। वो तो कुछ भी वर्थ इट नहीं है यहाँ पे। और आपको भी ये बात पता है कि अगर यूके में आपके स्टडी क्लियर ना हो तो आपको PSW नहीं मिलेगा और चीज़ों की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि जैसे यहाँ जॉब्स ही नहीं है। यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, उसके बाद मिल जाती है धीरे धीरे। जब आपके लिंक्स बनना स्टार्ट हो गए तो आपको जॉब्स में थोड़ी कम दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती हैं। आपके लिंक्स बनते रहते हैं, आगे आपके नोन बनते रहते हैं, वो आपको बताते रहते हैं भाई यहाँ पे आ जा, यहाँ पे भी काम है। करने को धीरे धीरे बंदा थोड़ा डेवलप होता रहता है। बट जो कि ओवरऑल एक ही बात है कि यहाँ पे हार्ड वर्क बहुत है। ऐसा नहीं है कि अगर पीछे से पूरा लोन लेके आ रखे हो और लोन भी आपको पूरा करना है तो वो तो मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी मैनेज करनी होती है। वो बात अलग है कि आप यूनिवर्सिटी ना जाओ, कि एक और तरीका होता है जैसे भाई ने हमने अपने दोस्तों के बाद दे दिया अपना ID कार्ड, वो टैप करके अटेंडेंस लगा देगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा रॉन्ग इफ़ेक्ट्स भी हैं, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट के लिए ही थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं होगी। तो मतलब स्टार्टिंग से आप हार्ड वर्क करोगे, एंडिंग तक आपको सिर्फ हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। वैसे जैसे पहले बिल्डर्स के साथ अगर कोई बंदा दिहाड़ियाँ लगाता है तो वैसे ही उसको ओवरऑल अपना सब कुछ करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में जाके बहुत सा हमें ऐसा होता है कि नॉलेज गेन करने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हम गेन करते हैं। यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं, उनको अटेंड करके हमें बहुत चीज़ों का नॉलेज मिलता है कि जिससे कि हमें आगे जा कर के जो हमारी आफ्टर डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो बहुत वर्थ इट चीज़ें होंगी। क्योंकि अगर एक बार 3 साल का आपने हार्ड वर्क ढंग से देख लिया तो ओवरऑल आप आगे जा कर के आपको फेलियर कम मिलेगी। क्योंकि फेलियर का मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, बट मेन ये है कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कहना होता है यहाँ करके कि पीछे के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, तो हमें तो घर पैसा भेजना पड़ेगा, कि लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो उनकी जानी है। तो गाइज़ देखो, हर एक बंदा बाहर आता है तो वो कुछ ना कुछ दिक्कतें लेकर के ज़रूर आता ही है, ये हर एक इंसान को पता है। अगर पीछे से कोई इंसान बहुत ज़्यादा रिच होगा तो वो थोड़े ना छोटी मोटी यूनिवर्सिटी देख के आएगा, वो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ यहाँ हैं, वो तो उन पर ज़्यादा प्रेफरेंस दे के आएगा। बट जैसे अगर एज़ कम्पेयर्ड मैं आपको अदर कंट्री के साथ कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है। छोटी छोटी चीज़ें आपको टीचर समझाएगा, क्लासेस लगाने के बाद आपको समझ आएगी, और आपका ओवरऑल जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा गेन होता है। ये सब बंदों को पता ही है कि यूके की डिग्री है, मतलब ये डिग्री आपको बेनिफिशियल यही नहीं है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में आपको बेनिफिशियल है। तो स्टार्टिंग में दिक्कतों को हमें सबसे पहले है कि अपने आप को बिल्डअप करना पड़ेगा कि नहीं, अगर स्टार्टिंग में फेलियर मिल भी रही है तो उसको चुपचाप
करो कि नहीं अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। ये नहीं है कि नहीं एक जॉब पे टिके रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक बेटर ऑप्शन मिल गया उसके बाद आप कहीं और भागते रहो। एंड शिफ्ट हो गया है स्टार्टिंग में, जैसे जॉब्स आप करने लगते हो, कोई मीन्स मैं डायरेक्टली आपको बता नहीं सकता हूँ, बट समझ जाएंगे कि जो भी यहाँ पे जॉब्स होती हैं कि जैसे पूरा वीक 20 आवर्स वाला स्टूडेंट पूरा वीक कर ले, जिन जॉबों को करता है, मतलब कुछ बंदों को बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ बीच में मिल जाती है, तो अपना पूरा कंसंट्रेशन जॉब्स के ऊपर ना दो। थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है, अपनी असाइनमेंट्स है वो खुद कंप्लीट करो। यहाँ पे आ जाता है कि नहीं हम असाइनमेंट्स हैं वो किसी और को पे करके बना लेंगे और चीज़ कर लेंगे। तो गाइज़ वो चीज़ तो आई एम नॉट थिंक सो लाइक दैट बिकम वर्थ इट इन योर फ्यूचर। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप समझोगे, छोटी छोटी चीज़ों को आप प्रैक्टिकल बेस्ड लोगे, आप अपना जो असाइनमेंट्स है प्रेजेंटेशन है खुद के थ्रू कंप्लीट करोगे, तो आपको नॉलेज भी उन चीज़ों का आएगा, आगे आपको डेवलप होने की भी आएगी भी नहीं यार। क्योंकि जब आप यहाँ पर आकर के सारे बोलते हैं कि बाहर जा कर के बंदा बहुत इन्जॉय करता है। देखो इन्जॉय करना ना करना वो तो अलग बात है। इंसान इन्जॉय कम करता है बट हार्ड वर्क ज़्यादा करता है। फ़ोन लेने के लिए इंसान फ़ोन ले लेते हैं और चीज़ें कर लेते हैं, बट उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है जो छुप होता है। 12 मतलब इंडिया में मैंने इतना काम नहीं करा ना, यहाँ पर जाकर के 14 आवर्स की शिफ्ट लगाई है कंटिन्यू, 16 आवर्स काम किया कंटिन्यू। कुछ एक काम अच्छा भी था, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल काम यहाँ पे गंदा ही है, मतलब मैंने कुछ एक काम करा वो अच्छा है। एंड वन थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू हमारे इंडियंस बहुत ही ज़्यादा ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प मांगनी है तो आप उनके बाद ज़्यादा प्रेफरेंस दो। सारे इंडियंस नहीं, जो आपके दोस्त बन गए, अच्छे वाले दोस्त बन गए, वो तो आपका साथ देंगे। बट जैसे आप कहीं, जैसे मैंने खुद प्रैक्टिकली लाइफ में देखा है, जैसे वेयर हाउस में हम जॉब करते थे, तो हमारा इंडियंस होता है वो दूसरे इंडियंस की बहुत कंप्लेंट्स करता है कि मैम ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जो उनका खुद वाला बंदा है वो, या खुद वो ऑफिसरों के सामने अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए दूसरे बंदे को इंसल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो थोड़ा टाइम तो है, जैसा भी आपका गंदा टाइम है उस गंदे टाइम को आपको निकालो, कि जो भी आप अपना आपका क्रूशियल टाइम पता है स्टार्टिंग में हो गई, और उस टाइम को निकालने के बाद आपको ये है कि आपका जब थोड़ी बहुत आपको जॉब्स मिलना स्टार्ट होगी, थोड़ा आप अपना खर्चा निकालना स्टार्ट करोगे, तो आपको धीरे धीरे अच्छा लगता रहेगा। बट ये नहीं है जब स्टार्टिंग में ही आए और स्टार्टिंग में तीसरे दिन ही सोचने लग गए कि नहीं वी आर लाइक हमने एक गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया। देखो गाइस, ओवरऑल मेरी भी फर्स्ट मंथ की अर्निंग इतनी अच्छी नहीं थी। सेकंड मंथ की मेरी अर्निंग्स अच्छी आई, अच्छी क्या बहुत अच्छी आई। मैंने फ़ोन भी यहाँ पे ख़रीदा, इवन मैंने कुछ पैसे थे वो घर पे भेजे, और खुद की भी थोड़ी बहुत सेविंग्स करके रखी हैं। तो आपको एक अपना रोड मैप तो तैयार करना पड़ना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आकर के सीधा आओ और फ़ोन ले लो, बट मेरे फ़ोन की स्टोरेज थी नहीं, जिसके कारण मैं बीच में ब्लॉग भी नहीं बना पाया, तो मेरे को नया ख़रीदना पड़ना था। तो ओवरऑल एक ही चीज़ है कि जितना कम आप, मेरे हिसाब से जितना आप मिनिमम हो सकते हैं वो अपने जो खर्चे हैं उनको कम करो, कि आपको एक चीज़ के ऊपर आप ज़्यादातर फोकस आउट करो कि हमने अपनी फ़ीस कैसे निकालनी है। आप अपना एक्सपेंस है उसको आप डिवाइड करो, कि उसको आप एक एक्सपेंस है आप उसको बिल्कुल आप ध्यान से खर्चो, कि एकदम नहीं हमारे पास पैसे तो आ रहे हैं, हम यहाँ भी जाते हैं, हम वहाँ भी जाते हैं। मैं अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो बिल्कुल कम खर्चता हूँ। इधर उधर में ग्रोसरीज है, खुद खाना बनाना, जो बंदे टिफ़िन सर्विसेज लगा देते हैं और चीज़ें कर लेते हैं, अगर किसी को खुद खाना बनाने आता है तो वो खुद ही बनाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ये छोटे छोटे जो आपके एक्सपेंस होंगे वो आपको उनको खर्चने की जगह उसकी जगह अपनी फ़ीस कलेक्ट करने में लगाओ। यहाँ पे आओ, मेन फोकस आउट करो, ड्राइविंग लाइसेंस बना लो, सिक्योरिटी का लाइसेंस है वो बना लो, ओवरऑल अपने लाइसेंस बना लो जितने यहाँ पे बना सकते हो, उनके बेस के ऊपर आपको ज़्यादा काम है।
तो जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, जब आपका फुल टाइम आएगा, तो आपको अच्छा पे रेट मिल जाता है और आपकी ओवरऑल थोड़ी बहुत अर्निंग्स हैं वो अच्छी आना स्टार्ट हो जाती हैं। और गाइस चलो मैं थोड़ी देर बाद आपके साथ बात करता हूँ, क्योंकि अब मेरे को मेरा बस स्टॉप नेक्स्ट आ गया, मेरे को यहाँ उतरना है। तो हेलो गाइस तो मैं एंडिंग में सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि आप जब भी यहाँ आ रहे हो तो जो अब स्टार्टिंग से है वो पैसों के पीछे भागना स्टार्ट मत करियो, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में आओगे तो पहले सिटी एक्सप्लोर करो, फिर आप जगह जगह जॉब्स का देखो थोड़ा बहुत, तो इधर उधर जाना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में सिर्फ आप अपने एक्सपेंस के पीछे भागो कि हमने अपना पर मंथ का एक्सपेंस है वो कहाँ से निकालना है, हमने अपना रेंट खुद पे करना है। वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप स्टार्टिंग से ही फ़ीस की टेंशन लेने लग गए, मतलब फर्स्ट मंथ से ही, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे। जैसे कि मैं आपको अपना प्रैक्टिकल है वो बता रहा हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ था, वो उस चीज़ के लिए हो गया था कि बर्थ इट नहीं है। धीरे धीरे लिंक्स बनाना स्टार्ट करो, धीरे धीरे इधर उधर जाना स्टार्ट करो, वो आपका ज़्यादा बेटर चल पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आके घबराना नहीं है। यूके एक मात्र ऐसी कंट्री है जो आपको बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग में दिक्कतें भी देंगी, धीरे धीरे आपका अच्छा टाइम भी ले आएगी। तो अपने एक राइट टाइम का वेट करियो कि थोड़ा अपने आप को टाइम दियो और चीज़ें करियो। ये नहीं है स्टार्टिंग में आकर के फर्स्ट्रेट हो जाना। यूके की बात नहीं है, कहीं किसी भी कंट्री में चले जाओ विदाउट लिंक्स कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे जब दोस्तों के साथ बैठना स्टार्ट हो जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस चीज़ के लिए आकर के सीधा घबराना मत। और जो भी होगा आगे मैं आपको जॉब्स के रिलेटेड बताता रहूँगा कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे अप्लाई करियो, कहाँ पे नहीं। तो वो उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग ब्लॉग बनाऊँगा। तो गाइज़ ओके, बाय बाय। एंड हाँ, वन थिंग मोर, जब मैं यहाँ स्टार्टिंग में आया था तो मेरे साथ भी यही सेम दिक्कतें आई थी जो सबको आती है, कि ना हमारे पास पैसे होते थे ना कुछ होता था। तो हर एक इंसान के साथ होता है। अभी भी जाकर के कई मंथ अगर कमाना हो तो सिर्फ 1000 पाउंड ही बनता है, 1000 पाउंड ही बनता है। कई मंथ अगर ढंग की अर्निंग आ जाए तो 2000 भी क्रॉस हो जाता है। तो ये है, हर एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ मतलब भी कॉन्स्टेंट है वो नहीं है। आपके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, बट कोई नहीं, डरना नहीं है, क्योंकि पता है जब एक बार पहुँच गए हो उसके बाद हर एक लड़ाई से खुद लड़ना सीखो, खुद आगे जाना सीखो। देन ओके, बाय बाय गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।